आज मैं आपको मयंक जी की कहानी सुनाऊंगा। मयंक जी का ये कहना है कि बाबा श्याम मेरी तो मदद करते ही हैं, मेरी हेल्प हर हाल में होती है, बट जिनके आसपास मैं होता हूं उन पर भी कृपा बरसती है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आज की कहानी मयंक जी की है, रहने वाले जबलपुर के हैं और ये एक मोटर मैकेनिक हैं। और कहते हैं कि शुरुआत में ना, मेरे जो मालिक हैं जिनके यहाँ मैं जॉब करता था, वो थोड़ा गुस्सा हो जाया करते थे कि बाबा श्याम की प्रार्थना पूजा जो मैं करता था, उन्होंने कहा ये सब नौटंकी घर पे किया करो, यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। खैर, इनके साथ ऐसा क्या हुआ बताऊंगा विस्तार से। अभी इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले आपका ध्यान, ये नीचे बटन बहुत सारे लग रहे हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर कहानी में मैं आपको ऐसा गुम कर दूंगा कि आप इन्हें दबाना भूल जाओगे। तो पहले दबा दो। आशा करता हूं कि आपका दबाया हुआ आपको बाद में बुरा नहीं लगेगा कि हमने लाइक का बटन क्यों ही दबा दिया। कहानी तो अच्छी थी नहीं ना, सच्ची बता रहा हूँ, अच्छी लगेगी। आप घर के काम करते करते कहानी सुनते हैं तो बिल्कुल करते रहिए। पक्का वादा है कि आपकी रोटी पूड़ी पराठे जलेंगे नहीं। और अगर बाई चांस आप ड्राइव करते देख रहे हो तो ड्राइव करते में ना गाड़ी का ध्यान, मतलब गाड़ी तो अपने आप नहीं चलती, गाड़ी का नहीं, आपका ध्यान सामने रोड पे होना चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिक हो तो अपने आप भी चल सकती है, बातों में से बातें निकल जाती हैं कभी कभी। तो कहानी कब निकलेगी? आज की कहानी मयंक जी की है और रहने वाले जबलपुर के एक मोटर मैकेनिक हैं। बढ़िया सी शॉप पे एक इनकी नौकरी चल रही है। हाल फिलहाल में 3-4 दिन हुए थे, तो इन्होंने मालिक के बिना परमिशन के, मतलब जो इनका गैरेज है ना, उसमें क्या है कि एक बड़ा लोहे का गेट है, उसके बाद बहुत बड़ी जगह खाली है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, और फिर एक टीन शेड है, फिर एक अच्छा कमरा बना हुआ है जिसमें मालिक अपना ऑफिस में सेठ जी बनकर बैठते हैं, और खाने का व्यवस्था वहीं पर हो जाती है। अपना खाना लाओ, एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है, सारे लड़के वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। समझ गए इनके गैरेज को। इनका जॉब अभी शुरू ही हुआ था। मालिक के बिना परमिशन से अपने घर से अपने साथ अपने साथी, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने पिता, अपने दोस्त, और क्या लिखा है, अपने सभी कुछ को ले आते हैं। ये बाबा श्याम है। बाबा श्याम की एक प्यारी सी तस्वीर लेकर आए और यहीं गैरेज में, जो बाहर का एरिया था ना, उसमें एक कॉर्नर में एक छोटा सा स्लैब बना हुआ था, जैसे स्लैब पर ये लोग सामान रख दिया करते थे। इसने वो स्लैब सभी की परमिशन से साफ करा और वहाँ एक आसन बनाकर बाबा श्याम की तस्वीर रख दी। बाबा श्याम की रोज़ ये आरती करता था, वहाँ पर जोत बत्ती करता था। पूजा पाठ ही बहुत है और बाबा श्याम पर भरोसा बहुत है। अब ये ना सोचिएगा कि अच्छा बाबा श्याम ने ऐसा चमत्कार किया कि इस गैरेज का मालिक बन गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहानी को विस्तार से सुन लिया करो, एकदम से तेजी नहीं है, ठीक है? ध्यान से, धीरे धीरे। मयंक जी, एक दिन और बीता, 2 दिन और बीता। एक बार मालिक को गुस्सा आ गया। गलती क्या हुई? देखिए, ठीक है, ग्राहक भगवान का रूप है और ग्राहक सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप दुकान पर हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ रोक कर आपको ग्राहक को अटेंड करना चाहिए, बनता है, अगर व्यापारी दिमाग से देखा जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं, जब तक हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तक ना बात करेंगे ना कुछ करेंगे। आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हो, यही तो कर रहे हो कि व्यापार अच्छा चले, दिन दुगनी रात चौगनी हम मेहनत जो कर रहे हैं उसका हमें फल मिले। ईश्वर फल दे रहे हैं और तुम ईश्वर से बात करने में लग रहे हो। तो दोनों बातें अपने अपने लोगों की अपनी अपनी सोच से ठीक भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, बट डिपेंड करता है। अब ग्राहक भी तो हो सकता है कि जल्दी में हो। वो ग्राहक आया और कहता है कि भाई साहब, गाड़ी मेरी दूसरी तरफ खड़ी हुई है, बंद हो गई है और मुझे फैमिली को लेकर अस्पताल जाना है, थोड़ा सा अर्जेंट है प्लीज़। और ये उस वक्त आरती कर ही रहा था। इसने इशारे से कह दिया था कि बस मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। और ये वास्तव में सारी चीज़ें जो इसके पास थी उन्हें सब साइड करके जाने ही वाला था। उस वक्त मालिक आ गए। मालिक ने पूछा कि क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बताया कि दूसरी रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, बंद हो गई है और हमें अस्पताल पहुंचना है जल्दी। उन्होंने कहा कि मयंक जी, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? इनके साथ प्रॉब्लम है और यहाँ पर तुम पूजा पाठ करने में लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं जा रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब अभी जाओ। जब ये गए और उसके बाद जो मालिक ने इनकी बेइज्जती करी यहाँ सभी के सामने, तकरीबन 12-15 लड़के यहाँ पर काम करते हैं और सबके सामने इन्हें वो जलील किया गया जो कि कभी जिंदगी में नहीं हुए थे। इतने तो नहीं हुए थे।
बेइज्जती होती चली जा रही थी, होती चली जा रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसमें मयंक जी ने जवाब दे दिया। देखिए, बनता नहीं है, अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करिए, सॉरी बोलिए और बात को रफा दफा करिए। आगे चलकर इस तरह की समस्या नहीं होगी, वादा करिए। बट इन्होंने जवाब क्यों दिया? जब तक इन पर बात थी, इनके बिहेवियर पर बात थी, इनके जॉब पर बात थी, वो सुनते रहे। लेकिन जैसे ये हुआ ना कि ये सब कुछ हटा के बाहर फेंको, उन्होंने कहा ऐसा है जी कि ये मेरे प्रभु हैं, इनसे मेरा घर चलता है। तो मालिक ने कहा इसी की वजह से अब तेरा घर बर्बाद होगा, देख निकल, नौकरी गई तेरी। उसने कहा सर आपको नौकरी से मुझे अभी निकालना है, सेकंड में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे प्रभु के लिए मत बोलो, इनकी वजह से मेरा घर चलता है और इनकी वजह से कृपा होती है। उन्होंने कहा इसी की वजह से मैं तुझे बाहर कर रहा हूँ, समझ आ रही है? पूजा पाठ करने में लग रहा है, वहाँ पे ग्राहक खड़ा, तेरे को समझ नहीं आती? उसने कहा साहब मेरे को सिर्फ 1 सेकंड हुआ था, वो आए थे, उन्होंने बोला था और मैं चल रहा था उनके साथ, तभी आप आ गए। उन्होंने कहा मुझे क्या पता वो कितनी देर से तेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हो। अरे हम ग्राहक के लिए बैठे हैं ना यहाँ, उसके साथ इमरजेंसी है, उसके साथ फैमिली में लोग वहाँ फंसे हुए, तो मदद नहीं होती? भगवान की पूजा पाठ में लग रहा है तू, और कौन है ये? उन्होंने कहा ठीक है, बस अब मैं नौकरी छोड़ता हूँ, इसके बाद मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। जवाब ईश्वर जरूर देंगे। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तू डरा रहा है कि तेरे भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे? अरे बेकार की चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं। अब बाकी कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था और बोलना बनता भी नहीं है। अच्छा मयंक जी, एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं मालिक भी कुछ परसेंट ठीक थे। उनके सामने जो हुआ वो उसी पर रिएक्ट करे ना, उन्हें क्या पता वो आए ग्राहक को 10 मिनट हुआ कि 1 घंटा हुआ, उन्हें क्या पता? उनके सामने आए तो ये स्थिति थी, उन्होंने उसका जवाब दिया। खैर मयंक जी ने यहाँ से अपने खाटू श्याम बाबा को और जितना भी वहाँ पूजा पाठ का सामान था सबको इकट्ठा करके एक बैग में रखा और जा रहे थे। तभी इनके मालिक के पास एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि भाई साहब आपको सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए फ़ोन किया है। उन्होंने कहा जी धन्यवाद किस किस बात का? उन्होंने कहा भी 3 दिन पहले मैं आपके गैरेज पे अपनी गाड़ी लाया था। भाई साहब गाड़ी के शोरूम पे दिखा ली, 10 मैकेनिक को दिखा ली, लेकिन किसी से ये समस्या दूर नहीं हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी गाड़ी में कहीं भूत प्रेत का साया है। लेकिन आपके यहाँ वो जो लड़का काम करता है ना मयंक, क्या जोरदार है। लड़के ने एक तो पैसे कम बताए, ऊपर से मेरी समस्या जिससे मैं इतने समय से परेशान हूँ, कंपनी में शोरूम पे उन्होंने भी कंप्यूटर वगैरह लगाकर देख लिए, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही थी। मैं तो सोच रहा था या तो भूत प्रेत है या गाड़ी बेच दो भाई। मयंक जी और आपने कमाल कर दिया सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ इस तरह के मैकेनिक हैं। मयंक जी अभी दरवाजे तक नहीं गए थे। मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा शाम से आपकी अगर तार जुड़ गई है ना, आप समझ भी नहीं सकते आपके साथ कितनी बार चमत्कार होते चले जा रहे हैं। आप बिना पूजा पाठ करे ही बस जय श्री श्याम बोला और आप अपने दिन को निकल गए। पूरे दिन आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो बाबा शाम ने आपके लिए करे हैं, आपको पता तक नहीं चलता। बाबा शाम की डोर एक बार हाथ में आ जाए तो इनकी छड़ी जो आसपास घूमती है ना, उससे नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत आत्मा, नेगेटिव वाइब्स, जो बुरी नज़र वाले लोग होते हैं, सब आपसे दूर रहेंगे। ट्राई करके देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है मुझसे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नितिन जिस चमत्कारी फ़ोटो के बारे में आप हर बार बात करते हो कि बाबा शाम की वो कौन सी तस्वीर है, तो अभी दिख रही है, यही वो तस्वीर है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जैसा जो मैंने बता रखा है एक बार करके देखिएगा। 11 दिन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर दिखेगा। इस तस्वीर को देखते हुए आपने जय श्री श्याम बोलना है और कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कहूँगा आप 1.25 किलो मिठाई चढ़ाओ और ये करो और वो करो, कुछ नहीं करना। इस तस्वीर को देखते हुए, बाबा को देखते हुए सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलना 11 दिन के लिए। और कितनी बार बोलना है डिपेंड करता है। वैसे इसकी एक विधि होती है 21, 51, 101, आप पर डिपेंड करता है। आप बिजी हो तो 21 बार भी बोल सकते हो। जय श्री श्याम 21 बार बोलने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा, लेकिन इसका असर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अगर आपको इसका एकदम HD चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम है और मेरे सिर्फ 2 ही अकाउंट हैं। और नए नए नाम से जो बन रहे हैं ना, नितिन चाचा की स्टोरी, चाचा की नितिन की स्टोरी, और नितिन चाचा ये नितिन चाचा, मैं इतना पॉपुलर हूँ नहीं भाई कि मेरी आप इतनी आलतू फालतू वाली आईडी बनाओ। मैं सीधा साधारण सा एक इंसान हूँ और मेरे को कुछ नहीं आता ज़्यादा, एडिटिंग ये वो धूम धड़ाम जुड़ूं कुछ नहीं आता। सादा तरीके से आता हूँ, बैठता हूँ, माइक ऑन, कैमरा ऑन, चालू। ऐसे में मैं कितनी आईडी बनाऊँगा अपनी? मेरी सिर्फ 2 हैं, जिद दिख रही हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनमें ही जो ये तस्वीर की बात करी,
एक आईडी पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मयंक जी को आवाज़ देते हैं इनके मालिक, 1 मिनट मयंक। मयंक रुक गया कि बस साहब आपने बहुत कुछ सुना लिया, और इनकी आंखों में ना आंसू थे मयंक के। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई, 1 मिनट सुन ले मेरी बात। मालिक का यहाँ दिल देखो कितना बड़ा। उन्होंने जो लोग चले गए थे ना, लड़के वगैरह जो काम पर लग गए थे, उन सबको बुलाया कि इन सभी के सामने मैंने तेरी बेइज्जती करी थी, इन सभी के सामने तुझे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद किस बात का? अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी में बहुत समय से कोई समस्या थी, यहाँ तक कि कंपनी के शोरूम पर भी दिखा लिया, लैपटॉप वगैरह लगवा लिया, लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई, और सॉल्व होना तो दूर की बात है, और वो तूने सॉल्व किया था। हाँ मालिक, वो थोड़ा अनुभव है। मैं 8-9 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के साथ ये गाड़ियों का काम देखता हूँ। पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उन भाई साहब का भी धन्यवाद जिन्होंने फ़ोन करके, वरना किसी पर इतना वक्त कहाँ। उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरे लिए ऐसा बोल दिया, और तू एक काम कर, मुझे अपना बड़ा दिल करके माफ़ कर दे। उन्होंने कहा अरे मालिक आप कैसी बात कर रहे हो, आपने जो देखा उसका रिएक्शन था, और कल मेरे से फिर से ऐसी गलती हो गई तो। उन्होंने कहा एक काम कर सकता है? जी बताइए। जब तक तू पूजा पाठ करता है तब तक ये बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, ना कोई अंदर आएगा ना कोई डिस्टर्बेंस होगी। कितना बढ़िया काम कर दिया। अगला अपने ग्राहक को रोकने को तैयार हो गया कि ग्राहक जब तक नहीं आएगा जब तक तू पूजा पाठ करेगा, लेकिन ये काम थोड़ा सा जल्दी और फटाफट कर लियो। इसने मतलब एकदम जो अपने आंखों के आंसू रोक रखे थे ना, उनको बह जाने दिया। दिल हल्का हो गया। लोग आए इसके पास, इसके यार दोस्त जो थे, और वो इसे चुप कराते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। मालिक की भी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया कि यार मैंने शायद जल्दी रिएक्शन दे दिया था। और ये मालिक का कोई लालच नहीं है कि भाई इसने ऐसा, मालिक बस ये चाहता था कि मेरी दुकान पर जो लोग हैं वो इतने बेहतरीन हो कि काम भी बढ़िया करें, कस्टमर भी खुश हो, और मेरे यहाँ ग्राहकों की थोड़ी लाइन लंबी हो जाए। खैर होता क्या है, मयंक के साथ आज का दिन ये बीत गया। बाबा शाम पर इसकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हाँ ये मतलब काम तो खैर मैकेनिक है, जानता है, अनुभव है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ धीरे धीरे जो बाकी लोग हैं वो भी बाबा शाम से जुड़ते चले जा रहे हैं। इनके यहाँ ना मतलब एक मालिक के यहाँ बड़ा त्यौहार था, तो उसके अंदर ये त्यौहार इनका सेलिब्रेट होने के बाद ये यहाँ पर भी आते हैं पूरा परिवार, ठीक है। और पूरा परिवार मतलब कि मैं मालिक के बारे में बोल रहा हूँ, मालिक का पूरा परिवार आता है। मम्मी, पापा, वाइफ, 2 बच्चे हैं, इनकी बहना, उनके पति, उनके बच्चे, मतलब पूरा इनका घर कुनबा यहाँ पर आता है। जो इनके यहाँ एक छोटा सा इन्होंने अपना कैबिन बना रखा है, उसमें पूजा पाठ करी जाती है। घर से एक इतना बड़ा इनका वो कहते हैं ना सिद्ध करा हुआ सिक्का, ऐसे ही एक सिद्ध करा हुआ सिक्का होता है, वो रखा जाता है 24 घंटे के लिए, और उसके बाद ये वापस इनके घर के मंदिर में जाता है। इनके यहाँ का ये प्लान था, और जो करते थे हमेशा से करते आ रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया, 2-1 महीने बीत गए थे, तो इनके यहाँ वो पाठ था, पूजा पाठ हुई। इस तरह से आए, इस तरह से उन्होंने सिक्का रखा, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, और जितने भी मैकेनिक यहाँ पर काम करते हैं वो सब बाहर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद इनको एक एक मिठाई का डिब्बा और कुछ कपड़े दिए जाते थे। अब ये सभी लोग इंतज़ार में थे, रुके थे। तभी ये जो है मयंक, इसे कुछ अजीब सी मतलब बेचैनी सी होने लगी, और एकदम कि पता नहीं कैसी घबराहट सी हो रही थी। इसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये अंदर गया, मटके रखे हुए इन्होंने, उसमें से 2-1 गिलास पानी पिया। अब इसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, लेकिन बेचैनी हो रही है। वॉश बेसिन पे गया, इसने पानी जैसे ऐसे लिया, अपने मुंह पर 2-1 बार करा, तो शीशे में ऐसे बाबा श्याम दिखे अपने ठीक पीछे खड़े हुए, और उन्होंने ये कहा कि सब यहाँ से बाहर हो जाओ। ये क्या बोला बाबा आपने? और शीशे पे पानी लगा लगा के बार बार साफ करे कि ऐसा कैसे हुआ। भाई ज़िंदगी में आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं कि बाबा ने इतने क्लियर मुझे दर्शन दिए। इसने जाकर अपने दोस्तों से बोला कि मुझे ऐसे बाबा ने कही है। ठीक है तेरी श्रद्धा है, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं, अंदर पूजा पाठ चल रही है, हम कहाँ जाएंगे, बाहर ही तो खड़े हैं। नहीं फिर भी ये टीन शेड है ना, बाबा ने किसी वजह से कही है, हम बाहर, हमें गैरेज से बाहर चले जाना चाहिए। और इस वक्त जिस दिन इनके यहाँ ये वाला पूजा पाठ होता है छुट्टी रहती है, ठीक है, सिर्फ दुकान इसी वजह से खोली जाती है, बाकी बंद करो और घर जाओ मज़े करो। कोई गाड़ी वगैरह नहीं ली जाती यहाँ पर। उसके 1 आध दिन पहले ही सारी गाड़ी क्लियर कर दी जाती हैं, मतलब साफ़ सुथरा चाहिए पूरा।
इसने कहा मैं मालिक से जाकर बोलता हूँ। अरे अंदर पूजा कर रहे हैं, मत जा भाई, तू क्या बात कर रहा है, एक बार तेरे से गलती हुई थी, परिणाम देखा था, फिर से वही गलती दोहरा रहा है। वो पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लोग, पूरा परिवार अंदर है, और बच्चे वगैरह सब, अच्छा नहीं लगता, बाहर रहे। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ कुछ तो बात है। अब ये सीधा अंदर गया, दरवाज़ा खोल के कहता कि मालिक एक बात है। उन्होंने देखा पूजा पाठ करते हुए रुकते हैं। हाँ हाँ मैं जी बोलो, सब बाहर हो जाओ। मतलब नहीं, अम्मा बाबूजी दीदी भैया आप, भाभी जी बच्चे, आप सब बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तुम्हें शायद पता नहीं है, हम यहाँ हर साल पाठ करते हैं, सिद्ध करा सिक्का रखा जाता है, आप जाइए बाहर जाइए, बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना। इसने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और खींचता हुआ कमरे से बाहर आ गया। बच्चों बच्चों आप बाहर चलो। मयंक जी एक मिनट रुकिए। तभी इनकी वाइफ ने कहा कि ये किस तरह की बदतमीजी है, अरे बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, अम्मा बाबूजी बच्चे, ये सभी लोग। और ये रुका ही नहीं मयंक, कि जब कोई नहीं मान रहा बालक पे, तो खैर हम इतना कह ही सकते हैं कि प्लीज़ बच्चों बाहर हो जाओ। बच्चे छोटे ही थे दोनों, 10 साल का और 13 साल का बच्चा था, बड़ी बिटिया छोटा बेटा। और इन दोनों का हाथ पकड़ के ये इस गैरेज से बाहर आया, बड़े वाले गेट से बाहर आया और रोड तक आ गया। सब लोग, मतलब इसके दोस्त भी आ गए बाहर, इसके मालिक भी आ गए, उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा, अम्मा बाबूजी, मतलब उनकी बहना का बच्चा और उनके हस्बैंड। इसमें कोई भी नहीं था अंदर। बाबा शाम की सिर्फ तस्वीर थी, कुछ भी नहीं था। सब इसे डांट रहे हैं और ये बच्चों का हाथ ना छोड़े। मालिक पता है मुझे, एक ना बाबा शाम ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा था कि सभी लोग बाहर आ जाओ, और पता नहीं ऐसा कैसे हुआ है। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, ऐसे बच्चों को तुम ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आ रहे हो। ये पूरी बात कर ही नहीं पाए इतनी देर में। इनके गैरेज की टीन शेड जो कि बहुत बड़ी थी, और इनका वो कमरा जिसमें ये पूजा पाठ कर रहे थे, अभी इन्होंने सिक्का वो जो होता है वो रखा नहीं था। पूजा पाठ पूरी होने के बाद वो सिक्का रखा जाता है 24 घंटे के लिए, वो जेब में ही था। भाई साहब इनकी छत गिरी, इनका ये पूरा टीन शेड गिरा, और सब एकदम मिट्टी मिट्टी, धुआं धुआं सा हो गया। किसी के पास कुछ नहीं था कहने को। जैसे ही ये सब हुआ ना, इसने बच्चों का हाथ छोड़ा और अंदर की तरफ भागा। इसे रोकने लगे लोग कि एक मिनट रुक जाइए, क्या हुआ है। किसी के पास कुछ कहने को था नहीं। इसने सबसे अपने आप को छुड़ाया और सीधा भाग कर पहुंचा, जैसे तैसे करके टीन शेड के इधर से उधर से जाके वहाँ बाबा शाम की तस्वीर, उस पर भी जो कांच था वो तिड़क गया था, मतलब टूट गया था। उसमें से सारा फ्रेम वगैरह हटाता है, बाबा शाम की तस्वीर निकालता है, माथे लगाता है कि कृपा करती मालिक, आपने, बहुत बड़ी ये दुर्घटना थी। और जैसे ये बाहर आए, सब लोगों की आंखों में आंसू थे कि तूने बहुत परिवार बचा दिए। भाई इतने सारे लड़के काम करते हैं, घर के चिराग हैं, कुछ भी नहीं बचता यहाँ। मालिक पूरी परिवार के साथ अंदर थे, वो छत गिरी, कुछ नहीं बचा अंदर। उसके बाद से मयंक जी ईश्वर का दूसरा रूप लगने लगे इन लोगों को। लेकिन मयंक जी बार बार ये कहें कि मेरे से बड़ा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, बाबा शाम ने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। और मयंक जी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे कि आपने जिस तरह से मेरे से बात करी है, नितिन भाई आप बहुत बड़े इंसान हो, मैं बड़ा हूँ ही नहीं। मेरे को आप ये जो बोलते हो ना कि आप सामने वाले का वैल्यू करते हो, सामने वाला मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी कहानी पे बहुत सारे व्यू नहीं आते, मैं मानता हूँ, नहीं देखते लोग ज़्यादा, लेकिन जितने देखते हैं ना, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना तो करता ही हूँ। साथ ही साथ जो नहीं देखते, थोड़ी सी आई वीडियो देखी और चले गए कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है इसकी, मैं सादा सिंपल तरीके से सुनाता। आप भी खूब खुश रहो, बाबा आप पर भी कृपा करें। अगर आपको कहानी पसंद आई ना तो प्लीज़ आज इसे शेयर ज़रूर करना। हो सकता है किसी को इस कहानी की बेहद ज़रूरत हो, उसके सामने कोई राह नहीं हो, वो निराश हो, परेशान हो और उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मेरी मदद करेगा कौन, तो करेंगे ना। जय श्री श्याम बोलो, बाबा कृपा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।